नमस्कार, स्वागत है आज के इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही बड़ी और एक्साइटिंग खबर पर बात करने वाले हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई की 2026 की बम्पर भर्ती के बारे में। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सच मानिए ये एक ऐसा मौका है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। आज का ये पूरा सेशन आपके लिए एक परफेक्ट रोड मैप की तरह काम करेगा, जो एकदम बेसिक से लेकर फाइनल एप्लीकेशन तक का पूरा रास्ता क्लियर कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 33,566। सीरियसली, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये कैटेगरी 2 और 3 पोस्ट के लिए अपेक्षित वैकेंसियों की संख्या है। अक्सर जब हम सरकारी परीक्षाओं की बात करते हैं तो कुछ 100 या 1000 पदों की बात होती है, लेकिन 33,000 से ज्यादा पदों का सीधा सा मतलब है कि आपके पास सिलेक्ट होने का बहुत बड़ा चांस है। ये वो टारगेट है जो आपकी मेहनत को एक सॉलिड डायरेक्शन दे सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। योग्यता और आयु सीमा से शुरुआत करते हुए सैलरी, एग्जाम पैटर्न, अप्लाई करने का पूरा तरीका और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी टिप्स को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, योग्यता और आयु सीमा यानी एलिजिबिलिटी और एज लिमिट। देखिए, अलग अलग मैनेजर रोल्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल अलग अलग है। अगर आप जनरल, डिपो या मूवमेंट पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो 60% मार्क्स के साथ एक सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री काफ़ी है। लेकिन वहीं अकाउंट्स जैसी स्पेशलाइज्ड फील्ड के लिए आपको बीकॉम के साथ एमबीए फाइनेंस या फिर सीए, आईसीडब्ल्यूए या सीएस की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह टेक्निकल और हिंदी स्ट्रीम्स के लिए भी स्पेसिफिक डिग्री मांगी गई है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अपनी पढ़ाई और स्किल्स के हिसाब से बिल्कुल सही पोस्ट चुननी होगी। अब अगर एज लिमिट की बात करें तो बेस अपर एज लिमिट 28 साल है। मैनेजर हिंदी की पोस्ट के लिए ये 35 साल है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए काफ़ी रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट है, एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये छूट 10 से 15 साल तक की है। और हाँ, जो लोग पहले से ही एफसीआई में काम कर रहे हैं वो 50 साल की उम्र तक भी इन पदों के लिए बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो शायद हम सबका फेवरेट पार्ट है, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस। इस नंबर को देखिए, 71,000 रुपए। ये मैनेजर पोस्ट के लिए आपकी अनुमानित शुरुआती ग्रॉस सैलरी हो सकती है। करियर की शुरुआत में 71,000 रुपए का पैकेज एक बहुत ही शानदार शुरुआत है ना? इसके साथ ही कई भत्ते और पर्क भी मिलते हैं। यही वो नंबर है जिसे सोचकर आपकी वो रात दिन की मेहनत बिल्कुल वर्थ इट लगने लगेगी। लेकिन जाहिर है इस शानदार सैलरी तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा चैलेंजिंग तो होगा। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, जिसके 2 फेज होंगे, फेज 1 और फेज 2। इसे क्लियर करने के बाद मैनेजर रोल्स के लिए इंटरव्यू राउंड होगा। अब यहाँ एक छोटी सी कैच है, फाइनल सिलेक्शन के तुरंत बाद आपको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी। शुरुआत में 6 महीने की एक ट्रेनिंग होती है, जहां आपको 40,000 रुपए महीने का बेसिक पे दिया जाएगा। एक बार आपने ये ट्रेनिंग सक्सेसफुली पूरी कर ली, फिर आपकी रेगुलर फुल सैलरी शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो देखिए, फेज 1 का एग्जाम बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड है। कुल 100 सवाल होंगे, जिन्हें 25-25 के 4 सेक्शन में बांटा गया है: इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज। और ये 100 सवाल आपको 60 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं। मतलब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल है। और सबसे बड़ा अलर्ट, यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। एक गलत जवाब आपकी सही मेहनत का नंबर काट सकता है। अगर सिलेबस की थोड़ी और गहराई में जाएं, तो आपको इन खास टॉपिक्स पर पकड़ बनानी होगी। इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर पर फोकस करना है। रीजनिंग में पजल्स और कोडिंग डिकोडिंग जैसे टॉपिक्स होंगे। मैथ्स में डेटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करनी होगी। जनरल स्टडीज सुनकर थोड़ा डर लगता है ना, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ सिर्फ 8वीं क्लास के लेवल तक का ही आएगा। हाँ, साथ में 5 सवाल करंट अफेयर्स के जरूर होंगे। चलिए अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का प्रोसेस एकदम सीधा है। बस इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आपका फॉर्म बिना किसी गलती के सबमिट हो जाएगा। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट fci.gov.in पर जाइए। वहां जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कीजिए। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरिए और डिटेल्स को क्रॉस चेक जरूर कीजिए। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फीस पे कीजिए और लास्ट में फाइनल सबमिट कर दीजिए।
एक छोटी सी टिप, फ्यूचर रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास जरूर रख लीजिएगा। फीस की बात करें तो यहां ध्यान देने वाली एक जरूरी बात है। अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को ऑनलाइन मोड से 800 रुपए की फीस भरनी होगी, लेकिन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और हमारी सभी महिला कैंडिडेट्स के लिए ये बिल्कुल फ्री है। जी हां, आपको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, कुछ जरूरी तारीखें और बहुत ही काम के स्मार्ट टिप्स। देखिए, फिलहाल एप्लीकेशन शुरू होने की डेट्स या एग्जाम का शेड्यूल ऑफिशियल तौर पे टू बी नोटिफाइड है, मतलब इनकी घोषणा बहुत जल्द की जाने वाली है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप ऑफिशियल एफसीआई पोर्टल पे नजर बनाए रखें ताकि लिंक एक्टिवेट होते ही आप सबसे पहले अपना फॉर्म भर सकें। आप जाते जाते कुछ बहुत ही स्मार्ट टिप्स जो आपको गलतियों से बचाएंगे। पहला, वो 1/4 वाली नेगेटिव मार्किंग याद है ना? तो फेज 1 में ब्लाइंड गेस यानी अंधे तुक्के बिल्कुल मत लगाइएगा। दूसरा, महिला, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन के वक्त अपनी फीस छूट का फायदा जरूर लें, फॉर्म में इसे सही से क्लेम करें। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जनरल स्टडीज के लिए आपको कोई यूपीएससी लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है। अपना फोकस सिर्फ 8वीं क्लास के लेवल तक ही सीमित रखें ताकि आप बाकी बचे हुए टाइम को मैथ्स और रीजनिंग में लगा सकें। तो पूरा रोडमैप अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। अब सवाल यह है कि इन 33,566 सीट्स में से अपनी जगह पक्की करने के लिए आप कितने तैयार हैं? क्या आप 8वीं के लेवल वाली जीके और उस 1/4 की नेगेटिव मार्किंग को दिमाग में रखते हुए इस रेस को जीतने वाले हैं? रास्ता साफ है, जरूरत है तो बस आज से ही अपनी तैयारी शुरू करने की। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।